तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी के ऑफिशियल स्पोक पर्सन मोहम्मद सलीम जावेद ने हमारे नुमाइंदे सैयद जमील अहमद से बात करते हुए साबिक़ रुकन असम्बली विष्णुवर्धन रेड्डी को हल्क़े जुबली हिल्स से पार्टी टिकट न मिलने पर नाराज़गी जाहिर की और अपने ख़यालात का इजहार किया। आदाब नाजरीन, BBN न्यूज़ चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सैयद जमील अहमद। आज मैं आया हूं आपको एक ऐसी शख्सियत से तारुफ़ कराने के लिए जो TPCC के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन हैं मोहम्मद सलीम जावेद साहब, जो कि कल गांधी भवन में यहाँ के जुबली हिल्स के फार्मर MLA विष्णुवर्धन रेड्डी को टिकट नहीं मिलने पर आप वहाँ पर नाराज़गी जता रहे थे। तो आज आपके सामने सलीम जावेद साहब है। आइए मैं जानने की कोशिश करूँगा उन्हीं के ज़बानी। सलीम साहब, जानना यह है, जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूंसी से विष्णुवर्धन रेड्डी साहब 2 बार यहाँ से कॉन्टेस्ट करे और 2 बार यहाँ से जीते और पिछली 2 मरतबा वो हारे। तो जानना यह है, विष्णुवर्धन रेड्डी साहब को और P जनार्दन रेड्डी साहब के फर्जन है उन्होंने, तो इनको इतने हार्ड वर्कर होने के बावजूद, मतलब इतना पार्टी के लिए कुर्बानी देने के बावजूद आज उनको टिकट नहीं मिली, तो इसके बारे में आप क्या बताएंगे? PGR के सुपुत्र होने के नाते PGR के सर्विसेज पूरे खैरताबाद हल्के में जो 5 हल्के बने हैं अभी बाइफर्केशन के बाद में, उसके बाद जुबली हिल्स के इलेक्शन में भी विष्णु को टिकट दिया गया, विष्णु जीते और वहाँ से फिर 2 बार इलेक्शन हुआ। तेलंगाना सेंटिमेंट में पूरी कांग्रेस पार्टी का सफाया हुआ, उसमें हारे। फिर उसके बाद में जो प्रोमिसेस वगैरह किए गए थे रूलिंग पार्टी की वजह से, उसके बाद भी जो है सो उनको हार का सामना करना पड़ा। और जब MIM कैंडिडेट नहीं था इससे पहले, बाद में MIM कैंडिडेट आने की वजह से भी हारना पड़ा, वो एक रीज़न है। खैर ये सब चीज़ें अलग है। अब टिकट नहीं मिलने की वजह एक ही है, कांग्रेस पार्टी में हैदराबाद में सिर्फ PGR की फैमिली कांग्रेस पार्टी में बची हुई है। जो पुराने लीडरान थे, किसी का इंतकाल हो गया या कोई लोग पार्टी बदल लिए हैं, लेकिन PGR की फैमिली और उनके फर्जंद विष्णुवर्धन रेड्डी साहब उनके वालिद के क़ुरबानियों को देखते हुए, उनके वालिद के खिदमत को मद्देनज़र रखते हुए, पार्टी के साथ में मेरे वालिद जो सैक्रिफाइस करे, इसलिए मैं मेरे वालिद के नक्शे कदम पे पार्टी को देखूंगा, मेरे फ़ायदे के लिए नहीं, मैं पार्टी के लिए और मेरी आवाम के लिए, जो आवाम मेरे पे इत्मीनान और भरोसा करे, मैं उनके साथ रहूँगा। बल्कि कांग्रेस पार्टी का दामन पकड़ के अब तक लेके चले हैं हम लोगों को सबको। उसी तरीके से जुबली हिल्स में गली गली में, बस्ती बस्ती में, कॉलोनी कॉलोनी में, हर जगह पर डोर टू डोर उन्होंने हर जगह पर सबसे मुलाकात करते हुए, कैडर को बिल्डअप करते हुए, कैडर का कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करते हुए यहाँ तक लेके आने के बाद में अब जो ये 2 साल में जो PCC प्रेसिडेंट रेवंत रेड्डी आए हैं, और इन्हों कैसा आए, यह पूरी आवाम को मालूम, पूरे हिंदुस्तान को मालूम है ये कौन सी पार्टी से आए और कैसा आए। सो जब इन्हों को जैसा आए वैसा कमाने की कोशिश करेंगे। लिहाजा एक चीज़ देखें, अगर हैदराबाद सिकंदराबाद पार्लियामेंट्री हलकों में कोई कांग्रेस पार्टी की सीट अगर जीतने की है, वो एक है जुबली हिल्स। सबसे पहले रिजल्ट जुबली हिल्स का आएगा और वो सीट कांग्रेस की सीट रहेगी। तो ये अगर विष्णु को टिकट दे दिए, विष्णु वहाँ से जीत गया, फिर से हैदराबाद में एक स्ट्रॉन्ग लीडर की शक्ल में इन्हें उभर के आता। इसलिए हैदराबाद में, ग्रेटर हैदराबाद में हमारी नहीं चलती, इसलिए विष्णुवर्धन रेड्डी को टिकट दिए रोकते हुए इनको और आगे नहीं जाना, बल्कि ये बदमाशी करके टिकट रोका गया है। बता रहा हूँ ना, पूरे हैदराबाद में, शहर हैदराबाद में अभी कोई पुराना लीडर बाकी नहीं रहा, सिर्फ PGR की फैमिली रही। उसमें विष्णुवर्धन रेड्डी साहब एक इम्पॉर्टेंट लीडर, और अगर इस बार अगर वो जीत जाते तो हैदराबाद में एक स्ट्रॉन्ग लीडर के शक्ल में वो अपने में आप पब्लिक दे उनको महसूस करती, पसंद करती। और कांग्रेस पार्टी का जो है सो हर चीज़ उनके ज़रिए यहाँ से हैदराबाद में, ग्रेटर हैदराबाद में परचम जो है सो उनके हाथ में रहता। इसलिए शहर हैदराबाद में इन लोग सब इधर उधर डिस्ट्रिक्टों से जीत के आते हैं, लेकिन शहर हैदराबाद में जुबली से ऐसा हल्का है जहाँ पे विष्णुवर्धन रेड्डी कामयाब होने जा रहे हैं। इस वजह से इनको रोकना ज़रूरी है। रोकते हुए अरे गैरे को लेके आके, एक पैराशूट लीडर को लेके आके, जबकि जुबली हिल्स के कितने हल्के नहीं मालूम, कितने बस्तियाँ नहीं मालूम, जुबली हिल्स के कोई गलियाँ नहीं मालूम, जुबली हिल्स में 1,40,000 मुसलमान है बोल के आ गए, तो इनको खाली मुसलमान की वोट होना है या कांग्रेस पार्टी एक सेकुलर पार्टी है,
कोई भी रिलीजियस पार्टी नहीं होती, और हर पार्टी में जो है सो मुस्लिम है। यहाँ पे एमआईएम में है, टीआरएस में है, दूसरे पार्टियों में है, कांग्रेस में है। तीनों खाली एमआईएम का जो है सो माइनॉरिटी का एक फिगर ले लेके जो है तो टिकट मुसलमान को दिए तो मैं जीत के आता हूँ बोल के आ रहे हैं, और 100% यहाँ पे हारने इनका तय है। कल तक जो होना था हो गया, टिकट वगैरह डिक्लेयर हो गए। अब आगे का आपका क्या रहेगा, और आपके मतलब जो भी जुबली हिल्स के विष्णुवर्धन रेड्डी साहब के जो भी कार्यकर्ता है, इनके ये लोग का आगे की सोच क्या रहेंगी और किस तरफ आप लोग का रुख रहेगा, ज़रा इसके बारे में बताइए। देखिए, पहले तो मैं आपको एक बात तय कर लीजिए आप, ये जुबली हिल्स में कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता कोई भी नहीं है। ये सब पीजीआर और पी विष्णुवर्धन रेड्डी साहब की फैमिली मेंबर्स है, कार्यकर्ता नहीं, पार्टी का वर्कर नहीं। पहले हमारे को पीजीआर और पीवीआर का नाम आता है, उनके फैमिली मेंबर्स है, और ये फैमिली मेंबर्स के लिए उन्होंने जो सैक्रिफाइस करे हैं। और आज भी हमारी पूरी फैमिली मेंबर्स की मीटिंग हुई राजीव नगर में, उसमें तय किया गया, सबसे मशवरा किया गया आपस में पूरे। हम लोग बोलेंगे आप जो डिसीजन लेंगे आगे चल के, हम सब आपके साथ है। आप जो बोल रहे हैं कि आप जो डिसीजन लेंगे, तो एक अंदाज़ा तो होता कि किस तरफ का रुख ऐसा जहन बन रहा। हमारी पार्टी विष्णुवर्धन रेड्डी साहब के 17 साल, पीजीआर साहब के 40 साल, ये पार्टी को जो इतना देने के बाद में, इतने सैक्रिफाइसेस करने के बाद में, पार्टी हाई कमांड जो है सो इसको रिकग्नाइज नहीं करते हुए ओवरलुक करे है, इसका सबको जो है सो अफसोस है। और ऐसे कायद को, और ऐसे लॉयल कायद को पार्टी अगर छोड़ना चाह रही तो उसमें कोई दौराए नहीं। और हमारी पार्टी हमारे को जो है सो धोखा दी, लेकिन दूसरे पार्टियों से जो एक कटेसी कॉल्स जो आ रहे हैं, मुलाकात जो कर रहे हैं लोग आके, अफसोस जो जाहिर कर रहे हैं, यकीनन कांग्रेस पार्टी पीजीआर के साथ, पीजीआर फैमिली के साथ धोखा करी है। और ये बिल्कुल जो हुआ फैसला है बिल्कुल गलत हुआ, बल्कि वो पार्टी वाले आके अफसोस जाहिर कर रहे हैं। जो डिसीजन लिया गया है पीसीसी की जानिब से हो या जो भी स्क्रीनिंग कमेटी में इन्वॉल्व है लोग, जिसमें 20-25 ऐसे सीट्स है जो ना चाहते हुए भी जिसको नहीं देना चाहिए उन लोगों को दिया गया। यानी नहीं देना चाहिए था उनको दिया गया, तो इसके माने ज़रा खुल के बताइए। इसमें तकरीबन लोग जो आरएसएस से जुड़े हुए हैं, दूसरी पार्टी से जुड़े, रिलीजियस पार्टी से जुड़े हुए हैं। और एक चीज़ ऐसी है, अंबरपेट का कैंडिडेट जिसको कोई देखे नहीं, कभी नहीं देखे, कभी ना गांधी भवन में देखे, वैसे कैंडिडेट को अंबरपेट का टिकट दे के ला के जो है सो उतारा गया उनको। वैसे ही 20 से लेके 25 कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐसा ही हुआ है। तकरीबन जगह पे वो पैसे लेकर भी दिया गया है। इस वजह से हमारे तेलंगाना कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन जनाब शेख अब्दुल्ला सोहेल साहब कल ही प्रेस मीट करके अपना रिसिग्नेशन लेटर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को, सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को, पूरों को, इमरान साहब भाई को, सबको मेल के ज़रिए सबको सेंड कर दिया। प्रेस क्लब में उसके कॉपीज़ भी सबको दिया गया। नाराज़ होकर दिया गया क्योंकि माइनॉरिटीज़ के लिए जो सोहेल साहब मेहनत करें हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर मंडल में कमेटीज़ डाल के जहाँ पे माइनॉरिटीज़ को कांग्रेस के परचम के नीचे जमा करे हैं, उस माइनॉरिटीज़ को मैं जवाब देना पड़ता बोल के ये डिसीजन गलत हुआ, इसकी ज़िम्मेदारी मैं लेता हूँ बोल के अपने आप को 34 साल 35 साल काम करने के बाद में अपने आप को पार्टी से दूर कर दिए हैं। उधर जुबली हिल्स हल्का असम्बली एरागड्डा डिवीज़न के सुल्तान नगर, जुनूबी शंकरलाल नगर में 150 नौजवानों ने बीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर मुनक़दा प्रोग्राम का इफ्तिताह बीआरएस एमएलए उम्मीदवार मंगटी गोपीनाथ ने केक काट कर किया। इस मौके पर एरागड्डा डिवीज़न सदर संजीवा, जनरल सेक्रेटरी शरीफ कुरैशी व दीगर मौजूद थे।